जीवन शैली के कारण घर दोष और व्याधियों से भर जाए ये अलग बात है। यदि वो घर परिवार का सदस्य मर्यादा में है, उसका खान पान ठीक है, आचरण ठीक है, और यदि वो घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा है तो उसके जीवन में आई आपत्तियां और विपत्तियां वो पौधा दूर कर देता है और सुख और आनंद को दे देता है। आधार बनता तुलसी का एक पौधा आधार हो गया घर परिवार की सुख शांति का। अब बताओ, हम ही है दुनिया में जो पेड़ पौधों को और पहाड़ों को हम पूजते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, और हमने अकेले नहीं पूजा, हमने अकेले पेड़ पहाड़ों को मान नहीं दिया, हम उसी राम और कृष्ण का सुमिरन करते हैं जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। सिर्फ हमने ही नहीं पूजा पेड़ पहाड़ों को, पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है, वही तो नारायण कहलाता है जिसने पेड़ पहाड़ों को, मैं वृक्षों में पीपल हूं, वो परमात्मा वो नारायण कहता है। उसी ने कहा पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया, पेड़ पहाड़ों को मान देता है। हमने अकेले नहीं, कामदगिरी, हम तुलसी के पौधा बड़ पीपल नीम सिर्फ हमने ही नहीं पूजा, इन पेड़ पहाड़ों को कामदगिरी से प्रार्थना करने वाला मेरा राम ही तो है। हम पेड़ पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं सुख शांति, और सिर्फ हम नहीं, मेरा परमात्मा मेरा भगवान जब भी अवतार लेता है उसने इन पेड़ पहाड़ों को मान देता है और पेड़ पहाड़ों में छिपी हुई उस जीवन शक्ति को बताया है, वही तो मेरा राम कहलाया है। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, एक पर्वत से प्रार्थना करते हैं, और उस कामदगिरी में छिपी शक्ति से आसुरी शक्तियों का नाश करता है, वही मेरा राम कहलाता है। पहाड़ों में छिपी जीवन शक्ति को बता दिया, पहाड़ों में छिपी हुई उन शक्तियों का परिचय कराता है, वही मेरा राम कृष्ण कहलाता है। द्वापर में आता है, गोवर्धन का मान करता है, खुद को गिरिराज बताता है, गोवर्धन को अपना स्वरूप बताता है, गिरिराज कहलाता है। पहाड़ों में छिपी शक्ति का परिचय कराता है, वही तो राम कृष्ण कहलाता है। पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है, और हमारी परंपरा है, हमने वृक्ष को शिव के स्वरूप, हरि का स्वरूप, नारायण का स्वरूप, इन पेड़ पहाड़ों को, वृक्षों को परमात्मा और ईश्वर का साक्षात स्वरूप इस धरा पर यदि है तो वो यही है जिसकी छांव में हम बैठे हैं। गुरु गोविंद कहता है, जब मैं इस नर रूप में आता हूं, ये काया में आता हूं, तो मैं तेरा मार्गदर्शक कहलाता हूं, मैं जीवन जीना सिखाता हूं, लेकिन जीवन जो मेरा मूल स्वरूप है वो जीवन वो इन पेड़ पहाड़ों से है, इसीलिए वो मान देता है। पेड़ पहाड़ों में छिपी उस शक्ति को बता दिया, पेड़ पहाड़ों से हमारी सुरक्षा और व्यवस्था है, ये सारे जगत को बता दिया। और आज गुरु और गोविंद ने बताया, पेड़ पहाड़ों से हमारा अस्तित्व है, पेड़ पहाड़ों का मान करना सिखाया। हमने पेड़ पहाड़ और जंगलों को मिटाकर हमने घर और जीवन को चलाया, ये आज का सत्य है। आचरण गलत जीवन शैली के कारण संक्रमण आपदा का दौर इस पूरे जगत में चल रहा है। गांव के गांव मिटते चले जा रहे हैं। ये वही गांव है, बीमारियां क्या होती थी नर्मदा के पथ पर, कभी संक्रमण प्रवेश नहीं करे। आज नर्मदा के पथ पर देख लो, एक एक गांव में किसी को कैंसर है, किसी का हार्ट फेल, किसी का किडनी फेल, किसी का लीवर फेल, किसी का शरीर काम नहीं कर रहा और किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। कारण गलत आचरण, गलत जीवन शैली, गलत खान पान के कारण, गलत आचरण के कारण जो जीवन का आधार शक्ति है,
हमने जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर उसके साथ छेड़खानी करना चालू कर दी। गलत आचरण। हम उसी कृष्ण का चिंतन करते हैं जो पहाड़ों को मान देता है और पहाड़ों में छिपी हुई शक्ति को बताता है। और माखन खाने वाले ने, जो माखन खाता है, माखन लीला करता है, हमने खूब भागवत सुनी, अरे उसका अवतार जो हुआ इसी धरा और धेनु के लिए। वो माखन मिश्री खाने वाला एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खाता है। देखो, माखन लीला तो खूब सुनी, लड्डू गोपाल खूब देखे। देखो लड्डू गोपाल ने, माखन खाने वाले ने जगत को बता दिया एक दिन यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खाकर जीवनदायिनी के द्वार पर यशोदा को निमित्त बनाता है और सारे जगत को बताता है। क्या? माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। मुख में मिट्टी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद दुनिया को क्या बताना चाहता है? आज सारी दुनिया मिट्टी बचाने की बात कर रही है। अरे ठाकुर जी ने, गोविंद ने, कृष्ण ने तो 5000 वर्ष पहले मुख में मिट्टी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बता दिया और माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। वो कृष्ण है। माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताता है। मुख में मिट्टी को रखकर माटी का मान बढ़ाता है और माटी से जो प्रेम करना सिखाता है, वही तो मेरा कृष्ण है, वही तो मेरा गोविंद है। तुम किस कृष्ण का चिंतन कर रहे हो? हम किस कृष्ण का हम चिंतन कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं? हम किस राम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं? वो देखो, माटी को खाता है और माटी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। माटी के एक एक कण में छिपी जीवन शक्ति को बताता है। मुख में मिट्टी को रखकर माटी का मान बढ़ाता है और जिसने माटी से प्रेम करना सिखा दिया, वही मेरा गोविंद है, वही कृष्ण है जो माटी से प्रेम करना सिखाता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताता है। माटी का मान बढ़ाता है और इसी माटी के लिए जिसका अवतार हुआ वो कृष्ण कहलाता है, वो गोविंद है, वो गुरु है, अवतार। हर युग सदी में जब भी गुरु और गोविंद परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है, वो माटी का मान बढ़ाता है। वही तो मेरा राम है। अयोध्या की माटी का मान करने वाला और ब्रज की माटी को मुख में रखकर माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताने वाला, माटी का मान बढ़ाने वाला और माटी से प्रेम करना जिसने सिखाया, वही तो मेरा कृष्ण कहलाया। देखो, और हमने क्या कर दिया? वो मुख में मिट्टी को रखकर वो जीना सिखाता है। माटी हमारा अस्तित्व है, ये हमें बताता है। हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करने लगे। ये लोग, अब कौन सी सरकारें और शासन आएंगी? जिस समाज का आचरण गलत हो जाए, जिस समाज की जीवन शैली जीने की गलत हो जाए, उस समाज को परमात्मा भी नहीं सुरक्षित कर पाया। आज उत्तराखंड देख लो, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ है। जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर हमने उन पेड़ पहाड़ों में छिपी वो असाधारण शक्ति, जो पेड़ पहाड़ साक्षात शिव स्वरूप है, जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर उन पेड़ पहाड़ों को, जंगलों को मिटा दिया। आज गांव मिटते चले जा रहे हैं। दुनिया में नजर उठा के देख लो, वो माटी खाकर, माटी हमारा अस्तित्व है, वो माटी से प्रेम करना सिखाता है। हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करने लगे। आचरण गलत हमारा हो गया। रोग का, दोष का, संक्रमण का, आपदा का, आपत्ति का, विपत्ति का कारण हमारी प्रवृत्ति है, हमारा गलत आचरण है, जिसके कारण हमारा घर परिवार रोग का शिकार होता है, कभी संक्रमण का शिकार होता है। आचरण वो माटी का मान करता है। हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करने लगे। अब माटी में जहर, माटी से वो अन्न में जहर, वो नर्मदा के जल में जहर, हवा में, पानी में, माटी में, अन्न में जहर। अब हम स्वस्थ कैसे रहेंगे?
कारण राम और कृष्ण का, गुरु गोविंद का चरित्र तो उसने बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, तुम माटी का मान करो, माटी से प्रेम करो। ये माटी से हमारा जीवन है, माटी हमारी जिंदगी है। अब हम माटी, वो मुख में इतना तक असाधारण लीला करता है यमुना के तट में, माटी को खा लेता है और माटी को मुख में रखकर वो माटी के एक एक कण में छिपी जीवन शक्ति को बताता है कि अपनी माटी का मान, अपनी माटी से प्रेम करना, मातृभूमि से, माटी से प्रेम करना सिखा दिया। और जो अपनी माटी से जुड़ा है और जो अपनी माटी का जिसने मान किया है, उसके कुल का मान दुनिया ने किया है, जो अपनी माटी से जुड़ा है। अब हमने माटी को पूजने वाले, हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करने लगे। हम जिस महाशक्ति की आराधना कर रहे हैं, पहले देख तो लो उसको धारण किसने किया। नर्मदा हमारा अस्तित्व है, जीवन है, हमारा सर्वस्व है, लेकिन इस भगवती को धारण करने वाला वो पर्वतराज अमरकंटक है। पहाड़, पेड़ पहाड़ों ने हमारी जीवन शक्ति को धारण किया। गंगा को धारण कर किया हिमालय ने, तो मां नर्मदा को, भगवती को धारण करने वाला, इस जीवन शक्ति को धारण करने वाला वो विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमालाएं हैं। वो अमरकंटक ने इस भगवती को, जीवन शक्ति को धारण किया। अब बताओ, जिसने हमारी जीवन शक्ति को धारण किया, यदि आज वो पेड़ और पहाड़ यदि हमने जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर मिटा दिया, तो हमारा जीवन सिमट जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। देश और दुनिया में नजर उठा के देख लो, दुनिया क्या, तुम अपने देश को ही देख लो। उत्तर की तरफ जाओ, दक्षिण की तरफ जाओ, माटी से खेला, कोई नदियों से खेला, किसी ने पहाड़ों से खेला, कोई जंगल से खेला, जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर खेला। आज गांव के गांव मिटते चले जा रहे हैं, जीवन सिमटता चला जा रहा है। किसका दोष? हम किसको दोष देंगे? हम किस पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे? जिस समाज का जीवन शैली गलत दिशा में चली गई, जिसका खान पान बिगड़ गया, आचरण बिगड़ गया, कौन हमारे जीवन को सुरक्षित करेगा और कौन हमारे जीवन को? आज जहां पर अमृतपान होता था, अमृतपान होता था, ये वही नर्मदा के तट है। देव पितर पूर्वजों ने इसी तट और पथों पर अमृतपान किया है। आज पीढ़ियां मदिरा पान करती हुई नजर आती हैं। किसका कारण? कौन है कारण? नर्मदा के पथ पर, ये पथ अमृतपान के हैं, जहां अमृत के प्याले छलकते थे, आज वो नशे के, मदिरा के प्याले छलकते हैं। जहर पीना भी सीख गए और माटी में जहर मिलाना भी सीख गए। हम किसको दोष देंगे? हमारा आचरण ही गलत हो गया। जहर पीना हमने सीख लिया, जहर को मिलाना, जहर को पीकर हम आनंद की बात करने लगे। हमने तो वो अमृत के प्याले पी के सुख और आनंद की बात की है। आज हम मदिरा पान करके हम वो सुख और आनंद की बात करते हैं। हम माटी में जहर मिला के हम जीने की बात करते हैं। हमें मालूम है कि नर्मदा को हम मां कहते हैं, धरती को मां कहते हैं, गौ को मां कहते हैं। आज स्थिति तो देखो, आज स्थिति देखो, 70% नर्मदा में घातक जहर, रसायन और कीटनाशक जो खेती चल रही है, जो हम खुद कर रहे हैं। हमें कोई विवश नहीं कर रहा कि तुम्हें जहर डालना ही पड़ेगा फिर अन्न को। हमने जहर, हम खुद अपने पैदावार बढ़ा ली, लेकिन अब जो पैदाइश हो रही है वो कमजोर। हमने अपनी पीढ़ियों को कमजोर कर लिया, पैदावार को बढ़ा के पैदाइश कमजोर कर ली। ये स्थितियां हैं। पैदावार को बढ़ा लिया जहर डाल के, और जितना हमने पैदा किया उतना हमने ये हाड़ मांस के चिथड़े में लगा दिया, उतना हमने डॉक्टर और अस्पतालों को दे दिया। जितनी कमाई नहीं उतने में किसान कर्जे में डूब गया। ये स्थितियां हैं।
माटी में जहर मिला के हम अन्न को यदि पैदा कर रहे हैं रसायन और कीटनाशक डाल के, तो नर्मदा में हम जहर मिलाने का काम कर रहे हैं, माटी में जहर मिलाने का काम कर रहे हैं। और वो माटी से पानी से वो अन्न में आया और अन्न में आकर हम अपने घर को, बच्चों को जहर देने का काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की जिंदगी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। यदि रसायन और कीटनाशक डाल के यदि अन्न को पैदा करके यदि घर में अन्न रखा है, तो तुम अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर देने का काम कर रहे हो। इसमें किसका दोष? कम से कम सबसे बड़ी नर्मदा की धरती की सेवा हो जाएगी, गौ की सेवा हो जाएगी। अब वो वक्त आ गया है कि जब हम बिना रसायन और कीटनाशक, बिना जहर डाले इस माटी ने इतना अन्न दिया है कि हमने दुनिया को खिलाया है, विश्व का पालन पोषण किया है इस माटी ने। इतिहास उठा के देख लेना, कोई जहर, कोई कीटनाशक, कोई जहर मलमूत्र मिला के न जाने कौन हमारे बीच में आया, मलमूत्र और जहर मिला के हमें जीना सिखा दिया। अरे जब कोई रसायन, कोई कीटनाशक नहीं डालते थे, तो इस माटी ने इतना अन्न दिया कि दुनिया को खिलाने की दम रखते थे, और दुनिया को खिलाया है जब कोई रसायन नहीं डालते थे, कोई जहर नहीं डालते थे। यही वो देश है हमारा जिसके आगे मां शब्द का प्रयोग होता है। बचपन से सुनते आए हो, भारत माता की जय। कभी सुना जर्मनी माता की, चीन माता की, ब्रिटेन माता की? हाँ बेटा, नहीं सुना? स्कूल में क्या सुना? भारत माता की। तो माँ ऐसा ही नहीं कहा, जन्म देने वाली को तो दुनिया ने माँ कहा है, लेकिन हम दुनिया के अंदर हैं, जीवन देने वाली को हम माँ कहते, पालन पोषण करने वाली को हम माँ कहते हैं। दुनिया का पालन पोषण किया है, दुनिया को खिलाया है, इतिहास साक्षी है। पालन पोषण करने वाली को माँ कहते हैं, इसीलिए इस राष्ट्र को माँ का दर्जा है। पालन पोषण किया है। अब पालन पोषण करने वाली अम्मा तो होती है, माँ कहते हैं जो पालन पोषण करती है। एक कन्या को माँ के रूप में हम पूजते हैं, कारण ये कन्या जीवन देती है, शिव कन्या। हम कभी घर और परिवार को बोलते हैं कि यदि गांव की बिटिया है, जो बेटी है, वो घर और गांव की शोभा तो है। एक कन्या, कन्या को हमारी परंपरा क्या है? देवी के रूप में पूजते हैं। क्या पूजा हमने? हमने अपनी घर की बेटी को, कन्या को देवी कहा। देवी के रूप में हमने अपनी कन्या को, बिटिया को माना है, और देवी के रूप में हमने उसको पूजा है। अब देवी कन्या को क्यों बोला? देवी क्या करती है? देवी ही तो है जो कुल और वंश को चलाती है, और कुल और वंश का आधार वो देवी है। अब तुम घर और गांव की कन्या को देखो, यदि कन्या और बिटिया ना हो तो वो कुल और वंश नहीं चल सकता बिना कन्या के। और देवी क्या करती है? कुल और वंश को चलाती है। देवी प्रकट हुई वो कन्या के रूप में हमारे घर में, गांव में। वो कन्या का मान नहीं, साक्षात देवी का मान है, कारण देवी ही कुल और वंश को चलाती है, और देवी प्रकट हुई कन्या के रूप में। इसीलिए हम कन्या को देवी के रूप में, एक कन्या कुल और वंश का आधार बन गई, और दूसरी शिव कन्या ये जीव जगत का आधार बन गई। दो कन्याओं का काम है, और जिसके घर और परिवार में, कुल में इन कन्याओं का मान होता है, उस कुल का नाश नहीं हो सकता है। जिस घर में कन्या का मान होता है, शिव कन्या हो या घर की बेटी। बेटी को बचाने की, यदि कन्या को बचाने की बात हो रही है, तो तुम ये मान के चलना तुम कुल और वंश को बचाने की बात कर रहे हो। यदि बेटी का, कन्या का मान यदि किया है, तो तुमने साक्षात देवी का मान कर लिया। और कन्या बचाओ, कन्या बेटी पढ़ाओ, मतलब कुल को बढ़ाओ। कुल और वंश को यदि हमें बढ़ाना है, तो हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है। बेटी पढ़ाओ। कन्या को यदि हमने सुरक्षित कर लिया, अपनी बिटिया को सुरक्षित कर लिया, तो वो कुल सुरक्षित होगा। हम वंश को सुरक्षित कर रहे हैं। यदि कोई कन्या और शिव कन्या को सुरक्षित करने की बात कर रहा है, तो वो कुल और वंश को सुरक्षित कर रहा है।
कोई यदि मान कन्या का कर रहा है तो वो देवी का मान है, और वो कन्या जो बेटी के रूप में है वो गांव और घर का हमारा मान है, हमारी शोभा है। एक घर की शोभा है और दूसरी जगत की शोभा है। ये शिव कन्या है और वो कन्या है। साक्षात देवी को भी पाया, साक्षात देवता को, देवी को पूजने वाले दुनिया के अंदर हम हैं। देवी के रूप में हमने कन्या को पूजा, देवी मिली कन्या के रूप में, शक्ति भगवती मिली वो नर्मदा गंगा के रूप में, हमने पूजा। हम पूछते हैं देवता मिला इन वृक्षों के रूप में, वृक्ष पेड़ नहीं, देवता खड़ा है, पेड़ नहीं। अभी संक्रमण काल में पैसा काम नहीं आया, धन काम नहीं आया, जबकि धन और पैसे से हमने अपनी जिंदगी को जोड़ लिया है कि धन है तो जीवन चलेगा। ये भ्रांति अभी संक्रमण काल में दूर हो गई। पैसा जिंदगी को बचा नहीं पाया, धन वाला संक्रमण का शिकार हो गया, लेकिन वन में रहने वाला संक्रमण का शिकार नहीं हुआ। अब देखो रामचरितमानस, वन में रहकर जीना सिखाया है। हमने वनों को मिटाकर अपने गांव नगर को संक्रमण और आपदाओं का शिकार बनाया है। हमने शिकार बनाया है, कारण मेरे राम ने तो वन में रह के जीना सिखाया है। हमने वनों को मिटाकर अपने गांव नगर को संक्रमण और आपदाओं का शिकार इस जगत ने, इस समाज ने खुद को बनाया है। वन में रहने वाला संक्रमण का शिकार नहीं हुआ, लेकिन धन वाला संक्रमण का शिकार हो गया। पैसा जिंदगी को नहीं बचा पाया, पैसे से जीवन का कोई संबंध नहीं, ये संक्रमण काल में दुनिया ने जान लिया। लेकिन जीवन का संबंध इन पेड़ों से है, पहाड़ों से है, ये दुनिया ने जान लिया। उसके बाद अब पैसे को हम प्राथमिकता दें कि इन पेड़ पहाड़ों को दें, हम जंगल को, वन को प्राथमिकता दें कि धन को प्राथमिकता दें। धन व्यवस्था और साधन इकट्ठा कर सकता है घर के अंदर, जिंदगी नहीं दे सकता है। जिंदगी तो यही देंगे, जीवन इन पेड़ पहाड़ों में और वो मां के आंचल में छिपा है। घर द्वार बनाया जा सकता है धन से, जिंदगी नहीं बनाई जा सकती। जिंदगी का संबंध धन से नहीं, पैसे से नहीं, जिंदगी तो मिलती मां के द्वार से है। हम अपने घर द्वार में साधन संसाधन का एकत्रीकरण कर सकते हैं, जीवन नहीं रखा। कोई दुनिया में ऐसा घर नहीं जो बता दे हमारे घर में जिंदगी रखी है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। नहीं, जीवन मां के आंचल में रखा है। जीवन नर्मदा और गंगा के द्वार से है, इस माटी के, इस गर्भ में वो हमारा जीवन है, पीढ़ियों का। जीवन किसी के घर द्वार में नहीं है। ये स्थितियां हैं। तो हमारी सिर्फ प्रार्थना है कि हम यदि राम को, कृष्ण को हम पूजते हैं, हम देवी को पूज रहे हैं, हम शक्तियों को पूज रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान तो दो भाई। राम कृष्ण का चरित्र क्या है? हम कथा सुनते ही जा रहे हैं। कथा तो वो है जो जीवन को दिशा दे दे। कथा दशा में सुधार करती है, वो मेरे राम की और कृष्ण की कथा है। कथा चल रही है, दशा बिगड़ते ही जा रही है। कथा सुनते जा रहे और दशा बिगड़ती जा रही। कथा हो रही है, रोग उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, दशा बिगड़, अरे दशा में सुधार करती है वो कथा है, जीवन को दिशा देती है वो कथा है। मर्यादा जो सिखाए वो कथा है राम की। यहां मर्यादा ही तार तार हो जाए, ये कैसे, क्या हो रहा है? हमें चिंतन करना पड़ेगा और उसकी जीवन कथा है। और मैं रोज बोलता हूं कि प्रवचन मत समझना इसको, प्रवचन नहीं है, वचन वाला बैठा है, प्रवचन वाला नहीं बैठा है। और दूसरा भी बोलता हूं कि ऐसा नहीं कि आज गांव में कोई संताओ है सो प्रवचन कर रहा हूं, नहीं, संत नहीं बैठा, सत्य बैठा है, संत नहीं बैठा।
नहीं तो तुम फिर भूल कर जाओगे कि अरे स्वामी महाराज संत आए, बढ़िया प्रवचन होगा, कल सुबह टाइम 8 बजे निकल जाएंगे। हम निकल जाएंगे, सत्य यही रहेगा। सत्य तो रहेगा, वो विचार भाव में रहेगा। हमें आज बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, अभी हम वहां परमान घाट में थे, एक बड़ी अद्भुत आकस्मिक ही होती है, कोई प्रायोजित तो होता नहीं। अब देखो आज हम यहाँ आ गए, 2 दिन 3 दिन पहले हमें ही मालूम नहीं था कि हमें कहाँ से निकलना है। जहां माँ बोलती है रोज, जमात भी परेशान हो जाती है, आज दादा कहाँ से निकलेंगे, कौन से गांव में दोपहर में बैठेंगे और रात कौन से गांव में विश्राम करेंगे। ये 24 घंटे चलने वाले को भी पता नहीं रहता है। उसको चलते चलते पता लगता है कि शाम तक शायद यहां तक पहुंच जाएंगे, इतना। और देखो वो भगवती, हम उस जीवन को जी रहे हैं, उस माटी को, इन पेड़ पहाड़ों को जी रहे, नर्मदा के जल को देख रहे, उसकी हवा को देख रहे। अब तो जल नहीं, अब तो माई वायु पे 30-30, 40-40 किलोमीटर चला देती है। मुख के अंदर जल की एक बूंद नहीं, और वायु में 30 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर भी मां चलाती है। ये शक्ति है, असाधारण है। ज्ञानी परेशान है, रक्त का परीक्षण करके, शरीर का परीक्षण करके दर्जनों बार, कुछ निकलता नहीं। कारण यदि कुछ आहार लेंगे तो रक्त तो बता देगा, वो बता देगा। ज्ञान विज्ञान में इतना तो है कि तुम खाओगे तो, तुम नहीं भी मुंह से बताओगे तो रक्त परीक्षण में आ जाएगा तुमने क्या खाया। ये स्थितियां आज सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि सबसे बड़ी सेवा हो गई, कम से कम अपने घर परिवार के लिए सबसे बड़ी हरि की, गुरु गोविंद की सेवा हो जाएगी। अपने कम से कम घर के लिए जहर मुक्त खेती करना चालू कर दो, माटी में जहर मिलाना बंद कर दो। ये नर्मदा की और धरती की, गऊ की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। इसी माटी की दम पर जब जहर हम नहीं मिलाते थे, रसायन कीटनाशक नहीं मिलाते थे, तब हम ज्यादा सुखी थे। कम से कम अपने घर के बच्चों को जहर देना बंद कर दो, नहीं तो वो परमात्मा, ईश्वर, वो राम और कृष्ण को तुम मानना बंद कर दो। कारण वो बारंबार वो इसी की महिमा और महत्व को, उन शक्तियों को बताता है, वास्ता है उस आद्य शक्ति का। और ये बिल्कुल निश्चित मानना, मुक्त हो जाओ, बस एक संकल्प, एक संकल्प। हम तो उस जल से जी रहे हैं, कोई अन्न द्रव्य पदार्थ से नहीं जी रहे, हवा पानी से जी रहे हैं। इसीलिए यदि बड़े से बड़े असाध, एक दुनिया के अंदर एक जल है, जल है, जल जीवन है, ये तो दुनिया कहती है, लेकिन एक जल है जो सिर्फ जीवन ही नहीं देता, जिंदगी को बचा भी लेता है। वो रेवा का जल है, वो नर्मदा का जल है, जिंदगी को बचाता है। बड़े बड़े असाध्य रोगों की दवा है, मां नर्मदा का जल है। लेकिन वो उसकी पवित्रता और स्वच्छता जब बनी थी, और नर्मदा का जल यदि हमने लिया तो बड़े बड़े असाध्य रोगों को दूर होते हुए, नर्मदा का स्नान हो गया, बीमारी भग गई। जल का सेवन कर लिया, रोग दोष दूर हो गए। सिर्फ नर्मदा के जल, वो जिंदगी को बचाता है। दुनिया में वो नर्मदा का जल कहलाता है। ये जल की जीवंतता बैठी है कि 20, 25, 30, कभी कभी 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। डॉक्टर कहता 5 लीटर पानी रोज चाहिए। एक लोटा पानी पे 30 किलोमीटर हो जाता है, 25 किलोमीटर एक लोटा पानी। दूसरा लोटा भी हाथ में नहीं आता है। अब एक लोटे पानी में कितना आएगा, कितना आएगा? आधा भी नहीं भाई, वो लोटा छोटा सा है, 250-300 ग्राम। इतने में 300 ग्राम में 30 किलोमीटर हो जाता है। अब यदि जल की कमी आई तो ज्ञान विज्ञान क्या कहता है, मृत्यु होगी। तो फिर तो 28 महीने में हम कई बार मर चुके हैं, लेकिन हम जिंदा है।
डॉक्टर की बात करें, इसीलिए अपन निश्चिंता से मुक्त हो जाओ। डॉक्टर का कह रहे हो, गुरु का कह रहे हो, वो सुन लो। डॉक्टर की गोली नहीं, ये गुरु की बोली है। जब डॉक्टर की गोली काम ना करे तो गुरु की बोली अंदर कर लो। तुम्हारे जीवन, तुम्हारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता, कारण उसके हृदय में गुरु की बोली चली गई। जैसे डॉक्टर की गोली इते जात उधर में, सीधे इते नहीं उतरे, इते उधर। डॉक्टर की गोली कहां जाएगी? इधर। और गुरु की बोली यदि यहां उतर गई हृदय में, तो निश्चित मान के चलना, जीवन और अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जब तक तेरे अंदर गुरु और गोविंद की हृदय में वाणी गूंज रही है, तब देखो अंगद की संगत कैसी रही कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। संगत अच्छी मिल जाए, इसीलिए कहा सत्पुरुषों का, गुरु का, संत का, आचार्य का, अच्छे लोगों की संगत करो। संगत में वो देखो अंगद, जिनको हम दादा और हनुमान जी महाराज कहते, उनने तो पूंछ में आग लगा के लंका जलाई रही, जगत जाना थे। और अंगद ने पांव के धर के लंका हिलाई रही। जो है संगत को असर। दादा की संगत थी अंगद को। पिता आखिरी में कह गए, बेटा इनको छोड़ना नहीं, इनके साथ में रहना। और पिता वो दादा, अपने बच्चे को दादा के संग कर गए। संगत। अब जब वहां बात आई कि यदि एक को बार बार यदि समझाने के लिए भेजेंगे, तो दुश्मन और शत्रु ये समझेगा कि सेना में एक ही है क्या, घर में कुटुंब में और कोई नहीं आगा। बोले नहीं, ये बात सही है। रणनीति ये कहती है किसी और को भेजा जाए। किसको भेजा जाए भाई रामादल से? बोले अंगद को भेजा। अब उनको भेजा था कि सिर्फ शांति का संदेश देना, एक बार समझा लो शांति से और बता के आ जाओ। लो, उन्होंने चुनौती दे दी, पांव के डर के चुनौती दे दी कि यदि देखना ये राम के अलावा किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन अंगद ने कदम आगे बढ़ा के वो भरी सभा में उस लंकापति को बोल दिया कि यदि पैर को कोई कदम को हिला देगा तो प्रभु बिना सीता मैया के ऐसे ही अयोध्या चले जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। ये बिना राम के, प्रभु के कोई कह ही नहीं सकता है। लेकिन वो देखो कह दिया, हिल गया कदम तो प्रभु ऐसे ही वापस हो जाएंगे। अब बताओ, आ गए, नहीं हिलो, उन्हें ही नहीं हिला दी लंका। बाद में बैठे तो जब काम वाम करने के बाद बैठते तो चर्चा होती है, तो दादा पूछते हैं कि बताओ तुमने इतनी बड़ी सभा में चुनौती दे दी, उस चुनौती के पीछे आधार क्या था? बोले अरे आप ही से तो सुना था। आप जब लंका गए थे और मैया से मिले थे, और जब आपने मैया से आज्ञा ली थी कि मैया भूख लगी है, थोड़ा यदि हो जाए तो रामचरितमानस में लिखा है, देख बुद्धि बल निपुण कपि कयहु जानकी जाओ। मैया ने आपसे कहा था रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी कि राघवेंद्र सरकार तेरी बल बुद्धि कला में कोई, माता जानकी कहती है, मैया कहती है नहीं, देख बुद्धि बल निपुण कपि कयहु जानकी। सब कुछ देखने के बाद माता क्या कहती है? रघुपति चरण हृदय धरी और तात मधुर फल खाओ। तो कहा दादा से था और सुन लिया था अंगद ने। जब लंका में प्रवेश किए तो अंगद क्या कहते हैं कि हमारी समर्थता नहीं सीताराम की छवि को हृदय में रखने की, हमने तो ध्यान कर लिया था, आपसे सुना हुआ था। रघुपति चरण हृदय धरी।
तो मैंने कहा प्रभु, अंगद क्या कहते, हमने तो उस रघुवीर के चरणों को हृदय में रख के अपने कदम को बढ़ा दिया, अब जिसके हृदय में चरण राघवेंद्र सरकार के हो उसके कदम को कौन हिलाएगा। ये उस चुनौती के पीछे आ जाता कि जिसके हृदय में चरण हो राम के उसके कदम कौन हिलाएगा। ये है, ऐसे ही हमारे हृदय में यदि वो गुरु और गोविंद की वाणी है, वो विचार, वो भाव है, तो तुम्हारे जीवन, तुम्हारे अस्तित्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। बस वो विचार और भाव हमारे हृदय में होना चाहिए और विश्वास के साथ कि जब तक हमारे हृदय में वो गुरु और गोविंद का भाव है, हमारे जीवन पर आया हुआ संकट भी हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। कोई ऐसा संकट नहीं जो हमारे अस्तित्व को चुनौती दे दे। बस ये विश्वास रखना है, तो एक सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। हम अभी बरमान में थे, देखो आज हम जहां बरमान में रुके रेत घाट पे, तो एक हम मूर्ति को हमारी नजर पड़ी, तो हमने परिवार से बोला ये मूर्ति किसकी है, राम की है, कृष्ण की है, किसकी है भाई। बोली ये गंगा पुत्र भीष्म की है। हृदय भर आया, हृदय भर आया। मैंने कहा दुनिया को बताया, नदी गंगा से संवाद, मतलब एक नदी से संवाद करके राष्ट्र की सीमाओं को और प्रांतों को सुरक्षित किया। वो गंगा पुत्र जो गंगा से संवाद, नदी से संवाद करके दुनिया को बताता है ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारी शक्ति है, गंगा पुत्र। मैंने कहा ये चरित्र आज चाहिए। आज विश्व को उसी चरित्र की आवश्यकता है, उस गंगा पुत्र के उसी चरित्र की आवश्यकता है। वो देखो गंगा हमारा अस्तित्व है, गंगा से संवाद करता है। कोई भी प्रांत और राष्ट्र में आपदा आती है या जब समाधान नहीं मिलता, तो वही गंगा के द्वार पर वो पुत्र जाता है और मैया से संवाद करता है और सबसे बेहतर राष्ट्र को और जीवन को बनाने में अपना योगदान देता है। गंगा संवाद दुनिया को बता दिया कि नदी नैया साक्षात भगवती है। उस 5000 वर्ष पहले ऐसा महापुरुष, ऐसा वो सत्पुरुष जो नारायण से कृष्ण ने प्रशंसा नहीं की, स्वयं नारायण ने जिसका मान किया वो गंगा पुत्र। कृष्ण जिसका मान करते हैं और कृष्ण जिसका आदर करते हैं, वो सत्पुरुष, वो महापुरुष, वो गंगा पुत्र है जो गंगा से संवाद करता है और अपनी समर्थता को सारे विश्व के अंदर स्थापित करता है। गंगा की दम पर हर समस्याओं का समाधान किया। गंगा हमारा अस्तित्व है और गंगा हमारा जीवन है और गंगा मां है, तो सबसे बेहतर जीवन जीकर बताया। अखंड महाव्रतधारी गंगा पुत्र कहलाया। आज उसी की, तो मैंने कहा भाई ये रेत रेत घाट बोलते हो, ब्रह्मा की तपोस्थली और वो गंगा पुत्र ब्रह्म का ही स्वरूप जिसका कृष्ण मान करते हैं। नारायण ने, कृष्ण ने जिसका आदर किया और मान करते हैं, गंगा पुत्र ने तो मान किया, लेकिन वो सारे जगत को बताते हैं कि ये चरित्र आधार है राष्ट्र का, धर्म का। वो गंगा पुत्र, मैंने कहा भाई ब्रह्म का ही स्वरूप है वो, जिसका नारायण मान करता है, आदर करता है, किया है। ब्रह्मा की तपोस्थली है बरमान घाट। काय की है? ब्रह्मा की तपोस्थली है। ध्यान देना, जहां ब्रह्मा ने स्वयं तप किया वो बरमान है, जहां ब्रह्मा ने स्वयं तप किया। और जहां सूर्य ने उपासना की वो सूरज कुंड उस बात का प्रमाण है। 5 कोस में
ब्रह्मक तीर्थ फैला है कितने कोस में? 5 कोस में। मतलब रेत घाट के 5 किलोमीटर इस तरफ सद्धारा तरफ और 10 किलोमीटर में है उत्तर और दक्षिण तट पे ब्रह्मा की तपोस्थली। 10 किलोमीटर ब्रह्म तीर्थ है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसी परमान में गंगा पुत्र की मैंने वो मूर्ति को देखा। मैंने कहा आज दुनिया के लिए जीवंत संदेश है कि नदियों के साथ हमारा कैसा रिश्ता है और नदियों के साथ जो जीना सिखा दे वो गंगा पुत्र का आज चरित्र आज देश में नहीं दुनिया के लिए आदर्श है कि देखो इन नदियों के साथ व्यवहार कैसा हो। ये नदी नहीं ये शक्ति है, ये नदी नहीं हमारा अस्तित्व है। इसकी दम पर हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा प्रांत सुरक्षित है। सुरक्षा भी है, व्यवस्था भी है और आधार भी है। वो उसके चरित्र ने बता दिया कि गंगा नर्मदा हमारा अस्तित्व है, हमारा आधार है, आज जीवंत है चरित्र। तो मैंने कहा भाई इस रेत घाट ना करो। हमारे चित्त के अंदर एक भाव आया है, हमारा नहीं माँ का होगा, जो अनायास ही उस आरती के दौरान निकल आया कि मैंने कहा ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और दुनिया के लिए आदर्श हो जाएगा। नर्मदा के द्वार पर कम से कम एक उस पुत्र के लिए जिसके जीवन में आज दुनिया में नदी संवाद होता है। अरे नदी संवाद का जीवंत चरित्र है गंगा पुत्र। गंगा से संवाद करने वाला, नदियों से संवाद करने वाला, राष्ट्र की सीमाओं को और राष्ट्र धर्म का बोध कराने वाला। मैंने कहा नर्मदा के द्वार पर गंगा पुत्र के नाम से ये घाट कर दो, भीष्म घाट कर दो। इसको क्या कर दो? रेता घाट नहीं। रेता तो बचे ही नहीं है, रेत बचे ही नहीं है। कोई रेत से महल बना ले, घर चला ले, भले जिंदगी मिटा ले, रेत बचे ही नहीं। रेत को उठाकर घर को बनाया, उसी रेत घाट पे अब वो भीष्म का चरित्र बोलेगा। भीष्म घाट, मैंने कहा इसको भीष्म घाट बोला करो। एक पुत्र ऐसा जो आज सारी दुनिया में देखो नदियों के साथ जीना सिखा दिया, नदी के साथ जीना सिखा दिया। गंगा संवाद, गंगा के साथ रहकर राष्ट्र की सुरक्षा और समस्याओं का समाधान करने वाला वो चरित्र है जिसको हम भीष्म कहते हैं। कभी भी सत्पुरुषों को, महापुरुषों को जाति और समाज में देखने का प्रयास मत करना। संत को, सत्पुरुषों को, महापुरुषों को, वो हमारे राष्ट्र का, विश्व का आधार है। गंगा पुत्र का वो चरित्र है। अब मैंने कहा रेत घाट पे भीष्म का चरित्र है, अब कोई उठा के ले जाए जिंदगी बन जाएगी। आज उसी के चरित्र की आवश्यकता है। तो मैंने कहा ये रेत घाट मत बोलो, अब रेत घाट को अपने को क्या बोलना है? भीष्म घाट। कम से कम वो नाम लेंगे तो वो थोड़ा सा चरित्र तो समझ में आएगा कि देखो गंगा के साथ संवाद और गंगा को के साथ संवाद करके राष्ट्र की समस्याओं का निराकरण किया है और सबसे बेहतर जीवन अपने प्रांत और राष्ट्र को दिया है। वो चरित्र है, वो चरित्र है भीष्म का, गंगा का, जो कृष्ण ने जिसका मान किया है। तो कभी उस तरफ जाए अपन रेत घाट तो रेत घाट मत बोलना, उस गंगा पुत्र के नाम पर उसको भीष्म घाट बोलना है ना। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? अरे इतने नामकरण हुए, एक ऐसा चरित्र का हो जाए गंगा पुत्र। कम से कम वो चरित्र तो अपने सामने रहेगा कि देखो माँ के साथ कैसे रहना है। नदी हमारा अस्तित्व है और नदी के साथ संवाद करके राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करने वाला और राष्ट्र को सुरक्षित करने वाला वो चरित्र जीवंत है। तो ऐसा
हमारी प्रार्थना है राम का, कृष्ण का चरित्र, उन महापुरुषों का चरित्र आज हमारे सामने इस संक्रमण आपदा के दौर में, चाहे वो गंगा पुत्र भीष्म का चरित्र हो, चाहे वो गुरु का चरित्र हो, और चाहे वो गोविंद का चरित्र हो, वो चरित्र हमारे लिए आधार बना है। हमें उसको आत्मसात करना है और सबसे बेहतर जीवन को हमें जीना है। हर एक की चाहत होती है सबसे बेहतर हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। ये कोई स्वार्थ भी नहीं होना चाहिए, सबके अंदर भाव होना चाहिए सबसे बेहतर जीवन को तुम्हें जीना है। ये तो गुरु भी चाहता है, माता पिता भी चाहते हैं और तुम भी चाहते हो। सबसे बेहतर जीवन को तुम चाहते हो, सबसे बेहतर हम अपने जीवन को बनाना भी चाहते हैं, ये चाहत भी है। और एक चाहत भी है कि सबसे बेहतर हम अपने घर द्वार को देखना चाहते हैं, सबसे बेहतर हम अपने घर द्वार को रखना चाहते हैं। ये चाह सबके अंदर, कोई ऐसा फिर ढोरई जानवर होगा जो अपने घर को बर्बाद करना चाहता है, नहीं तो परिवार के एक एक सदस्य की चाह यही है कि सबसे बेहतर वो अपने घर द्वार को रखना चाहता है, देखना चाहता है, और सबसे बेहतर वो अपने घर द्वार को बनाना चाहता है कि नहीं? चाह घर द्वार को सबसे बेहतर रखने की चाह और देखने की चाह हर एक परिवार के सदस्य की है कि नहीं मैया? हम अपने घर द्वार को सबसे अच्छा देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। सबसे बेहतर हम अपने बच्चों की जिंदगी को, जीवन को बनते हुए देखना चाहते हैं। ये सब माता पिता की इच्छा है, गुरु की इच्छा है। सबसे बेहतर जीवन को हम जीना चाहते हैं, सबसे बेहतर हम जीवन को बनाना चाहते हैं। ये चाह है, लेकिन ये चाह पूरी कैसे होगी, इस पर भी तो घर गांव परिवार को विचार करना पड़ेगा। चाह तो राम से मिलने की है, तो क्या बैठे बैठे मिल लेंगे क्या? बैठकर ना जीवन चला है और ना बैठकर किसी ने जीवन को बनाया है। युग साक्षी है, जो चला है जिंदगी उसी ने जी है, जो चला है, चलते हुए जिंदगी को बनाया है। अरे घर से निकलते हो तो घर को तुमने चलाया है, कोई बता दे घर में बैठ के किसने घर को चलाया है? बैठकर घर नहीं चले, जिंदगी बहुत दूर की बात है। चलना, चले हैं, आज हम घर से निकले हैं तो घर चल रहा है। रोज हम घर से निकलते घर द्वार से तो घर चल रहा है। बैठकर ना जीवन को जिया जा सकता है और ना बैठकर जिंदगी को बनाया जा सकता है, और ना बैठकर अपने गांव नगर को हम सुरक्षित रख सकते हैं चलकर। चाह है तो चाह ने चलाया है। ये कैसी चाह है कि हमें बिठाल के रखी है और हमारा जीवन सिमटता चला जा रहा है। संक्रमण और आपदाओं का शिकार हमारा गांव नगर होता जा रहा है और हम बैठे बैठे उसके साक्षी बनते जा रहे हैं। चाह है सबसे बेहतर जीवन जीने की। तो एक बात गांठ बांध लेना, समझना कोई पागल आया था। युग साक्षी है, सदी साक्षी है। सबसे बेहतर जीवन को यदि जीना है, सबसे बेहतर तो युग साक्षी है, सदी साक्षी है। सबसे बेहतर यदि कोई जीवन हमें दे सकता है और सबसे बेहतर यदि किसी ने जीवन दिया है और मिल रहा है, तो वो केवल और केवल मां है, जो सबसे बेहतर जीवन देती है। सबसे बेहतर जीवन देने वाली भी है मां, और सबसे बेहतर यदि हमारी जिंदगी को किसी ने बनाया है और बना सकता है तो वो भी है मां। और सबसे बेहतर यदि गांव को, घर को, द्वार को यदि सबसे बेहतर कोई रख सकता है तो सदी साक्षी है, वो भी है मां। शक्ति व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं। हम भ्रम में ना रहे कि हमारे कारण घर सुरक्षित है और गांव सुरक्षित है। नहीं, नर्मदा के कारण है, वो शक्ति के कारण है, माँ के कारण हमारे खेत खलियान हरे भरे हैं। उस माँ के कारण हमारे घर द्वार धन धान्य से भरे हैं। माँ वो शक्ति, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति नहीं है आधार, शक्ति है आधार। घर द्वार को चलाने वाली माँ,
घर द्वार को सबसे बेहतर रखने वाली मां, जिंदगी देने वाली भी है मां, जिंदगी को बचाने वाली भी है मां, और जिंदगी को जीना सिखाने वाली भी है मां। और उसी मां के लिए गुरु गोविंद अवतार लेता है। वो महापुरुष आता है, वो सत्पुरुष आता है, जो कभी गंगा के द्वार पर, कभी यमुना के द्वार पर, कभी नर्मदा के द्वार पर अपने जीवन को जीता है और इस मां के संग चलकर सबसे बेहतर जीवन जीना सिखाता है। वो गुरु, वो गोविंद है। हमारी एक प्रार्थना है, सबसे बड़ी सेवा है, हम सरकार और शासनों के भरोसे पर तुम जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते। हमें उठना होगा, हमें एक होना होगा और हमें अपनी माटी, जो आचरण और गलत जीवन शैली के कारण नर्मदा का जल में अशुद्धि जा रही है, जहर मिल रहा है, माटी में जहर मिल रहा है, हमें उन साधन संसाधनों का सामूहिक त्याग करना पड़ेगा। हमें उन प्रवृत्ति से निवृत्ति करना पड़ेगी जिसके कारण हमारा गांव नगर संक्रमण आपदा का शिकार है। और जब तक माटी में जहर मिलता रहेगा, नर्मदा में जहर मिलता रहेगा, तब तक हमारा गांव नगर स्वस्थ नहीं हो सकता। कोई ना कोई संक्रमण और बीमारी लगी रहेगी। चाहे दुनिया का कोई भी ज्ञानी आ जाए, हमारे गांव नगर को स्वस्थ नहीं, निरोगी नहीं कर सकता। निरोगी करने वाली भी मां ही है। जितनी उसकी जल की स्वच्छता बनी रहेगी, उतना हमारा घर परिवार स्वस्थ होगा। पहला संकल्प। गलत आचरण के कारण आज धीरे धीरे वो कीटनाशक और रसायन धीरे धीरे बंद कर दो। अब दुनिया वो रसायन और जहर युक्त अन्न आने वाले दौर में कौड़ियों के भाव नहीं बिकेगा, ये ध्यान रखना। जिस जहर को डाल के तुम धन संपदा की बात कर रहे हो, वो जहर युक्त कल अन्न कौड़ियों के भाव ऐसे तुम फ्री में दोगे तो वो बोलेगा कि नहीं, हम इस जहर को नहीं लेंगे, अन्न को नहीं लेंगे। अब दुनिया उस तरफ जा रही है कि जो बिना रसायन कीटनाशक डाले अन्न को पैदा करने लगा है। अभी ध्यान रखना, मैं 10-50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा कि आगे, अभी 2-5 साल में वो किसान सबसे बड़ा धनवान कहलाएगा और दुनिया उसके गांव और घर द्वार में खेत में आ जाएगी। उसको बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। जो बिना रसायन कीटनाशक डाले अन्न को पैदा कर रहा है, वो सबसे धनवान व्यक्ति हो जाएगा। जिस धन के कारण हमने जहर मिलाना चालू किया, आज वही जहर का जब तुम बहिष्कार करोगे तो कल तुम सबसे बड़े धन। वो माटी से जो अन्न पैदा होगा, जो जहर मुक्त, बिना रसायन बिना कीटनाशक, वो अन्न सोने के भाव बिकेगा अभी 5 साल 10 साल बाद। और वो बिकने लगा है। खोजने लगी दुनिया, क्या डाला है, बिना रसायन का है, गौ आधारित है। बोले हाँ तो दे दो। ये महानगरों में दुनिया में चालू हो गया है। अब दुनिया में वो देश, बहुत सारे देश हैं जो उन देशों के अन्न को वापस करने लगी। बोले काय का है, कीटनाशक है, यूरिया डाला है, जहर डाला है, इस अन्न को हमें नहीं लेना, मना कर दिया। अब बिना जहर डाले जो अन्न को पैदा कर रहा है, उसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ रही है। कौन की मांग बढ़ रही? बिना रसायन बिना जहर डाले जो अन्न पैदा कर रहा है, उस अन्न की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। घटेगी नहीं, बढ़ेगी। घटेगा क्या? जो रसायन डाल के और जहर डाल के जो अन्न पैदा कर रहा है, उसकी डिमांड घटती जाएगी, वो कौड़ियों के भाव नहीं बिकेगी। दूसरी सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी कि जिस माटी को मां कहा है, खेतों में आग लगाना बंद कर दो। इस बहुत बड़ी, खेतों में आग लगाना। जिस मां के आंचल से अन्न को पैदा किया है, जिस मां के आंचल में हमारा जीवन है, थोड़े से परेशानी ना हो उसके कारण रात में और दिन में आग लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि गौ के लिए आहार ही नहीं है। लाखों गौ वंश का आहार भी हमने आग लगा दी और उस मिट्टी को में जो करोड़ों जीव थे,
करोड़ों जीव को मारने का काम हमने 2 मिनट में कर लिया, खेत में आग लगा के। और फिर जब हम अपने घर परिवार में परेशानी आती है, बोले मेरे घर में परेशानी क्यों? अरे करोड़ों जीवों को तुम 4 महीने 6 महीने में मारते हो, करोड़ों जीव को। यदि कोई व्यक्ति खेत में आग लगाता है तो वो लाखों नहीं करोड़ों, और वो जीव जो माटी की उर्वरा शक्ति को और मिट्टी को बनाने में जो योगदान देता है, उन जीवों की हत्या, उन जीवों को मारने का दोष, उसके परिणाम गांव नगर घर को आज भोगने पड़ रहे हैं आग लगाने के। ये सत्य है। खेतों में आग लगा दिया, ये हमारी संस्कृति नहीं, हमारी परंपरा नहीं। थोड़ी सी बोले बहुत दिक्कत जाती है, यदि खेत में आग नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाए। अरे खेत में आग लगा के तुम माटी के पत्थरा कर रहे हो। अब तो बड़े बड़े ट्रैक्टर और मशीनें भी वो पत्थर जैसी मिट्टी हो गई, बंजर हो गई। तुमने माटी को खत्म करने का काम किया, अब माटी नहीं बच पा रही है। फिर इसके बाद हमने देखा कि मेढ़ों में यदि पेड़ लगे हैं तो हमने एक किसान से बोला कि ये पेड़ क्यों काट दिया? बोले इसके नीचे फसल नहीं होती छाया के कारण, इसीलिए इसको हटा दिया। मैंने कहा कितना बढ़ा लिया? 1 कुंटल। कितना बड़ा होगा? 1 कुंटल बड़ा होगा, 1000-2000 रुपए। और उसने मेढ़ में लगे, खेतों के आसपास लगे, उसको काट दिया। अब देखना 1000-2000 रुपए के लिए काट दिया। अब वो जो पेड़ मिट्टी को पकड़े हुए था, उसने अनमोल मिट्टी को जो पेड़ पकड़े हुए था, वो लाखों करोड़ों की मिट्टी को वो बरसात में रोज बहा देता है हर साल। तुम्हारी मिट्टी 20 साल पहले कितनी इंच पे थी और आज माटी की स्थिति क्या है तुम देखोगे तो माटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारे गांव से खिसकती चली जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही? खत्म हो रही। कारण वो मिट्टी को यदि कोई बांधे हुए था, पकड़े हुए था उस मां को अपने हाथों से, तो वो परमात्मा देवता का यही स्वरूप है और कोई नहीं। माटी और पानी की पकड़ वो पेड़ ही पहाड़ों से है, और माटी और पानी के कारण आज स्थिति धीरे धीरे कई गांव नगर में संकट की बन गई। मिट्टी खत्म हो रही है, पानी खत्म हो रहा है। नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी कि नर्मदा के पथ के यदि गांव नगर खड़े हो जाए, और जैसे मठ की मान्यता मूर्ति से है, मठ की शोभा मूर्ति से है, वैसे नर्मदा के तट और पथ की अविरल नर्मदा और निर्मल नर्मदा का सबसे बड़ा योगदान हो जाएगा। हम रोज बोलते कि पैसा और नरियल नहीं चढ़ाना हमारे पास। पैसे तुम, कोई संत आएगा, कोई गुरु आएगा, स्वाभाविक है दान और मान होता है। आज हम गांव से मान और दान हमारा हो जाएगा। यदि कोई करना चाहता है कि पैसे मत चढ़ाना, उन पैसों के बदले में एक पेड़ लगा लेना। पैसे मत चढ़ाना। पैसा जिंदगी को नहीं बचा पाएगा, हम तुम्हारा पैसा धर नहीं पाएंगे, और धर के हम तुम्हारी जिंदगी और गांव को नहीं बचा पाएंगे। हम पागल हैं। हमें तेरा पैसा नहीं, जो अन्न नहीं खाता वो तेरा पैसा धर के क्या करेगा? वो मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। पैसा जिंदगी को नहीं बचा पाएगा। तेरा पैसा धर के दुनिया के अंदर कोई स्वामी महाराज नहीं जो जिंदगी को बचा ले जाए। संक्रमण काल ने बता दिया है, पट बंद हो जाते हैं। घर में बैठ के अभी जिंदगी को बचाया है, कल घर बैठे बैठे जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो पेड़ यदि गुरु और गोविंद के नाम का यदि वो लगा लिया तो सबसे बेहतर जीवन को तो देगा ही, इन पेड़ों से वो जीवन सुरक्षित भी हो जाएगा। तो पैसे मत चढ़ाना। आज समझना कोई पागल आया है, पैसे की चढ़ोतरी बहुत हो गई, पैसा मत चढ़ाना। अपने गांव और घर में और नर्मदा के पथ पे एक पेड़ लगा के उसको बड़ा कर लेना। जीवन इसी वृक्ष से, कहते ना गुरु गोविंद कहता है ये मेरा स्वरूप है, इस स्वरूप में रहकर मैं तेरे जीवन की रक्षा करूंगा। इस स्वरूप में आकर मैं केवल मार्गदर्शक की भूमिका अदा करूंगा।
मैं इस स्वरूप में जीवन को दिशा दे सकता हूं और दशा में सुधार करने के वो सूत्र बता सकता हूं। करना तुझे ही है। गुरु तो सिर्फ जीवन को दिशा देगा। गुरु मार्गदर्शक हो सकता है, संत मार्गदर्शक होता है कि तुमने यदि मान ली तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा। वो गुरु का, गोविंद का स्वरूप ही है जो वृक्ष है। मैं इस स्वरूप में, मैं वचन, जैसे पैसे में लिखा रहता ना, मैं धारक को वचन देता हूं अदा करने का, आई प्रॉमिस टू पे। ऐसे ही हम तुम्हें बता रहे, हम वचन देते तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने का। पैसे में लिखा है, मैं वचन देता हूं धारक को अदा करने का, और इस पेड़ के अंदर छिपा है, मैं वचन देता हूं तेरे जीवन को सुरक्षित करने का। पैसा में लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे, मैं अदा करने का वचन देता हूं कि दे दूंगा भैया। और इस पैसे में लिखा है, रुपया पैसे में, इस पेड़ के अंदर, उस पेड़ में लिखा है, मैं वचन देता हूं तेरी जिंदगी को सुरक्षित करने में। मेरे पास है इस स्वरूप में। ये पेड़ पैसे में भी लिखा, पैसे में लिखा हुआ पढ़ लिया। अरे पेड़ों में देख के तो देख, जीवन छिपा है। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जीवन छिपा है। पैसे में लिखा वो पढ़ लिया। अरे इन पेड़ों में छिपा हुआ जीवन भी तो देख ले कि इसमें भी लिखा है। ये बता रहा है कि मैं सुरक्षा का वचन देता हूं। जब तक मैं खड़ा हूं तेरे जीवन पर कोई संकट नहीं आएगा। बस जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर मुझे काटना नहीं।